हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर को अध्ययन करेंगे, जैसा कि आपका राजस्थान पटवार के मेन पेपर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज हमारा पहला मॉडल पेपर है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, राजपूताने की एकमात्र रियासत जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था। राजपूताने की एकमात्र रियासत जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़, शाहपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है। राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्ली का शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी, बिरहवा का शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी, राज प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर सी, गौसुंडी का लेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ली का लेख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1951, ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर 1948। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहते हैं। इसके ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा या झालावाड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। झालावाड़ सिटी को शहर को सिटी ऑफ मालवा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। सर टॉमस रो, ऑप्शन बी, हवेन सॉन्ग, ऑप्शन सी, पीटर मुंडी, ऑप्शन नंबर डी, सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1966, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 145, ऑप्शन नंबर सी, संसद का विधि निर्माण 1962, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति करने वाली समिति थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति करने वाली समिति थी। ऑप्शन नंबर ए, सादिल अली समिति, ऑप्शन नंबर बी, गाडगिल समिति, ऑप्शन नंबर सी, वी.के. राव समिति, ऑप्शन नंबर बी, आर मेहता समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी, आर मेहता समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित है। स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कान, ऑप्शन नंबर बी, नाक, ऑप्शन नंबर सी, पैर या ऑप्शन नंबर डी, हाथ। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इसके ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1940, ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1941, ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1939। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942। ठीक है, चलो कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके ऑप्शन है 59वें, 60वें, 61वें या 62वें। इसका राइट आंसर है 61वें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए
ऑप्शन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में? निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन नंबर ए यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी IDBI बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस संस्थान से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? इसके ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर या ऑप्शन नंबर डी करौली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरतपुर। कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है? कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है? इसके ऑप्शन नंबर ए आहड़, ऑप्शन नंबर बी विराट, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी बागोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विराट। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता? इसके ऑप्शन है NH48, ऑप्शन नंबर बी NH9, ऑप्शन नंबर सी NH12 या ऑप्शन नंबर सी NH12 या ऑप्शन नंबर डी NH14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी NH9। NH9 राजस्थान से नहीं निकलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रवर्तन निर्देशालय को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है? प्रवर्तन निर्देशालय को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए कैग, ऑप्शन नंबर बी CBI, ऑप्शन नंबर सी ED, ऑप्शन नंबर डी CVC। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ED। प्रवर्तन निदेशालय को संक्षिप्त रूप में ED भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों को फांसी दिए जाने की बात कही थी? किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों को फांसी दिए जाने की बात कही थी? इसके ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे लोग देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा। ऐसे लोग देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा था। इसके ऑप्शन नंबर ए डूंगर जी, ऑप्शन नंबर बी ईलो जी, ऑप्शन नंबर सी होमिया जी, ऑप्शन नंबर डी कला जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डूंगर जी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। इसके ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी करौली, ऑप्शन नंबर सी सवाई माधोपुर या ऑप्शन नंबर डी अलवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर या ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 22। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संघ सूची का, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है।
राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,40,239 वर्ग किलोमीटर, 3,41,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,43,239 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मराठों व सिखों के मध्य, मराठों व राजपूतों के मध्य, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान को रंगश्री द्वीप के नाम किसने दिया? राजस्थान को रंगश्री द्वीप नाम किसने दिया? एडवर्ड पंचम ने, अल्बर्ट हॉल, सीवी रमन, ए.ओ. ह्यूम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। पूर्वाहिया क्या है? पूर्वाहिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्मकालीन प्रचंड, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा, ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का है? नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का उसका ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर बी सचिव है, ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर डी कार्यकारी निर्देशक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में रूबल मुद्रा डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गई है, यह किस देश की मुद्रा है? हाल ही में रूबल मुद्रा डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गई है, किस देश की मुद्रा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, या ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। जी हाँ, रूस की मुद्रा को रूबल नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। विश्व वृक्ष उद्यान किस शहर में है? विश्व वृक्ष उद्यान किस शहर में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी सिरोही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई? पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1988। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1982। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है? लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी भांगड़ी, ऑप्शन नंबर सी लीलड़ी, ऑप्शन नंबर डी जोजड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोजड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 475 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 576 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 676 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 750 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 676 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। नगर श्री शोध संस्थान स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चूरू, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी टोंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चूरू। नगर श्री शोध संस्थान
चूरू में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी सीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। जलेबी गुच्छा नामक आभूषण कहाँ प्रचलित है? जलेबी गुच्छा नामक आभूषण कहाँ प्रचलित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाकर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बांगड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी शेखावटी क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। बीकानेर का वह शासक जिसने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊँटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी। बीकानेर का वह शासक जिसने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊँटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरदार सिंह, ऑप्शन नंबर बी गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर सी डूंगर सिंह, ऑप्शन नंबर डी सूरज सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डूंगर सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 2। राजस्थान में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? ऑप्शन नंबर ए 1579 में, ऑप्शन नंबर बी 1582 में, ऑप्शन नंबर सी 1583 में, ऑप्शन नंबर डी 1589 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1582 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी बूंदी, ऑप्शन नंबर डी दौसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दौसा। माधव सागर बांध दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी बनारस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर की प्रकृति थी। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन पर कर, ऑप्शन बी आयात निर्यात पर कर, ऑप्शन सी पुत्री के विवाह पर कर, ऑप्शन नंबर डी राज्याभिषेक पर कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुत्री के विवाह पर कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी बनास, ऑप्शन नंबर सी लूणी, ऑप्शन नंबर डी माही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनास। बनास नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44।
पानी को ठंडा रखने के पात्र बादला कहाँ पर बनाए जाते हैं? पानी को ठंडा रखने के पात्र बादला कहाँ पर बनाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बारा, ऑप्शन नंबर सी चूरू, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। पानी को ठंडा रखने के पात्र बादला जोधपुर जिले में बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस इतिहासकार द्वारा दी गई? राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस इतिहासकार द्वारा दी गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कर्नल टोड, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी मुनोत नैन्सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नल टोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पहली इंडियन सुपर लीग की विजेता टीम कौन सी है? पहली इंडियन सुपर लीग की विजेता टीम कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केरला ब्लास्टर्स, ऑप्शन नंबर बी एटलेटिको डी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नईयन फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली डायनामोज। इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एटलेटिको डी कोलकाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 महबूबा मुफ्ती किस पार्ट से संबंधित है? महबूबा मुफ्ती किस पार्ट से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाजपा, ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी PDP, ऑप्शन नंबर डी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी PDP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 त्रिशूल या ढींगला भिलाड़ी से संबंधित है। त्रिशूल या ढींगला भिलाड़ी से संबंधित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अबरक की खाने, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन टोपे, ऑप्शन नंबर सी अस्त्र शस्त्रों के नाम, ऑप्शन नंबर डी रियासतकालीन मुद्राएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रियासतकालीन मुद्राएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी आदर्श, ऑप्शन नंबर सी उचित, ऑप्शन नंबर डी अनुचित। इसका राइट आंसर है आदर्श, ऑप्शन नंबर बी आदर्श। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमिट, ऑप्शन नंबर बी अपार, ऑप्शन नंबर सी अक्षय या ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अक्षय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 वह अच्छों के साथ गाता है मैं अच्छो है। वह अच्छों के साथ गाता है मैं अच्छो है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी अवयव, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। वो अच्छों के साथ गाता है में अच्छो एक संज्ञा है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 53 जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी विकारी शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निपात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं
वे क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी संधि, ऑप्शन नंबर डी निपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में एक परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। लंबोदर इस समास का उदाहरण है। लंबोदर इस समास का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। ठीक है, लंब प्लस उदर। चलिए 56। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वक्ता, ऑप्शन नंबर बी अधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी प्रवक्ता, ऑप्शन नंबर डी वाचाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाचाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। सगोजी सागी जी किस लोकनाट्य के प्रसंग है? सगोजी सागी जी किस लोकनाट्य के प्रसंग है? उसके ऑप्शन नंबर ए भवाई, ऑप्शन नंबर बी चार वेद, ऑप्शन नंबर सी तुर्रा कलंगी, ऑप्शन नंबर डी रम्मत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भवाई। सगोजी सागी जी भवाई लोक नृत्य के प्रसंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए साधुनी, ऑप्शन नंबर बी सन्यासिनी, ऑप्शन नंबर सी साध्वी, ऑप्शन नंबर डी असाधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असाधु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। विग्रह का विलोम। विग्रह का विलोम। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी अविग्रह, ऑप्शन नंबर सी आग्रह, ऑप्शन नंबर डी ग्रहण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा की नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर डी बिहारी सस्सई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस। रामचरितमानस पुस्तक ब्रजभाषा की नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा करें। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना है। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कब्र खोदना, ऑप्शन नंबर बी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ऑप्शन नंबर सी जान जोखिम में डालना है, ऑप्शन नंबर सी डी सूरज को दीपक दिखाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इस वाक्य को पूरा कर। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। यह इस वाक्य का उचित मुहावरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी लोकोक्ति आएगी? सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी व्यक्ति आएगी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए, ऑप्शन बी गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ऑप्शन नंबर सी चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, ऑप्शन नंबर डी चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसके
इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए निपात, ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय या ऑप्शन नंबर डी संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द के पहले जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक वचन, ऑप्शन नंबर बी दो वचन, ऑप्शन नंबर सी तीन वचन, ऑप्शन नंबर डी चार वचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दो वचन। हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 भेद, ऑप्शन नंबर बी 4 भेद, ऑप्शन नंबर सी 5 भेद या ऑप्शन नंबर डी 7 भेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 भेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आया? उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी रिक्शा, ऑप्शन नंबर सी कमरा, ऑप्शन नंबर डी कैंची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैंची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी फारसी, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3, वाच्य 3। क्वेश्चन नंबर 72। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित संधि विच्छेद में किस में यण संधि है? निम्नलिखित संधि विच्छेद में किस में यण संधि है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नारी प्लस इंद्र, ऑप्शन बी शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर डी मत प्लस ऐक्य, ऑप्शन नंबर बी डी परि प्लस आवरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण में यण संधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक,
ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक या ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए माननीय, ऑप्शन नंबर बी पौरुष, ऑप्शन नंबर सी व्याप्त, ऑप्शन नंबर डी प्रियसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माननीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेरी साइकिल सबसे तेज दौड़ती है, ऑप्शन बी मित्रों को काट कर केक खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी कार टूटकर टहनी पर गिर गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेरी साइकिल सबसे तेज दौड़ती है। यह शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनाथा, ऑप्शन नंबर बी सुलोचनी, ऑप्शन नंबर सी प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी दैहिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनाथा। अनाथा सबसे शुद्ध शब्द है, बाकी सारे शब्द अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89, पृष्ठ का अर्थ है। पृष्ठ का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पन्ना, ऑप्शन नंबर बी पीठ, ऑप्शन नंबर सी पंख, ऑप्शन नंबर डी पक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीठ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असाध्य, ऑप्शन नंबर बी दुसाध्य, ऑप्शन नंबर सी साधनहीन, या ऑप्शन नंबर डी श्रम साध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असाध्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी बीमारी, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी पारलौकिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारलौकिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष, या ऑप्शन नंबर डी आपेक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94, वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है। वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी सविता,
ऑप्शन नंबर सी केसरी या ऑप्शन नंबर डी भास्कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केसरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पतिव्रता, ऑप्शन नंबर बी सधवा, ऑप्शन नंबर सी विवाहिता, ऑप्शन नंबर डी अनुरक्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सधवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बकरी का ताकतवर दूध होता है, ऑप्शन नंबर बी बकरी का दूध ताकतवर होता है, ऑप्शन नंबर सी दूध ताकतवर बकरी का होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है दूध बकरी का ताकतवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बकरी का दूध ताकतवर होता है। ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सब वाक्य कुछ न कुछ कारणों से अशुद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनजान, ऑप्शन नंबर बी पत्ता, ऑप्शन नंबर सी सच या ऑप्शन नंबर डी घोटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घोटक। इन शब्दों में घोटक एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भेद खोलना, ऑप्शन नंबर बी शक होना, ऑप्शन नंबर सी भय से घबराना, ऑप्शन नंबर डी पराजित होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शक होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। यह उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पतन, ऑप्शन नंबर बी सौम्य, ऑप्शन नंबर सी आगत या ऑप्शन नंबर डी अस्तांचल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए पतन। उत्थान का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए पतन। ठीक है, ये थे आज के हमारे मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही मॉडल पेपर हम आगे लाते रहेंगे, तो वीडियो और भी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए और धन्यवाद।